तो स्टूडेंट, आज हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है +1 का। तो आपको बेसिक मैं बता रहा हूँ अकाउंटेंसी के बारे में। जब भी हम अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे तब हम ट्रांजैक्शन पे ध्यान देंगे। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन होता है, और अकाउंट में जो भी लेन देन करते हैं वो हम सारे मनी फॉर्म में करते हैं। ये इसका मेन प्रिंसिपल भी है कि जब भी हम अकाउंट में ट्रांजैक्शन है, जो भी लेन देन है, उनको ही रिकॉर्ड करेंगे जो मनी फॉर्म में होते हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है। और अकाउंट्स हर कंपनी, हर फर्म, हर स्कूल और हर जगह बनाए जाते हैं। इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। मेनली रिकॉर्ड उनका रखा जाता है जो पैसा यानी कि मनी हमारे पास आता है उन ट्रांजैक्शन का, और जिनसे पैसा जाता है उन ट्रांजैक्शन का। और इसे हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। आप अपनी बैंक की पासबुक देख सकते हो, उसमें 2 साइड दी होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और हमारा बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है पासबुक का, जिससे शो होता है कि बैंक से हमने पैसा लेना है। जब भी पैसा जमा करवाया जाता है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब पैसा निकाला जाता है तो वह डेबिट साइड में जाता है। ये हम जो बैंक की पासबुक है उसके थ्रू देख सकते हैं। तो आपने अकाउंटेंसी में सिंपल बेसिक एक नियम याद रखना है। जब हम कैश, जो पैसा है, आता है तो उसको डेबिट करना है, और जब कैश जाता है तो उसको हमने क्रेडिट करना है। ये बेसिक नियम है जो हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी का मूल मंत्र है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैश आ रहा है तो आपने डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो आपने क्रेडिट करना है। इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, याद रखना, परचेज़ और सेल वर्ड तभी यूज़ होगा बिजनेस में जब आप जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो, उस गुड्स से रिलेटेड ही आप ट्रांजैक्शन करते हो, तब हमने परचेज़ और सेल वर्ड यूज़ करना है। एग्जांपल के रूप में आप कपड़े की दुकान कर रहे हो, क्लॉथ्स की, तो क्लॉथ से रिलेटेड जितने भी आप अगर ख़रीद रहे हो तो परचेज़ बोलोगे, और बेच रहे हो तो सेल वर्ड यूज़ करोगे। क्लॉथ की जगह आप परचेज़ और सेल वर्ड यूज़ करोगे। आपको पता है, पर जब आप परचेज़ करते हो तब पैसा आपसे जाएगा, और जाता है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। और इसमें लिखने का तरीका है जो हम इसमें आपको बता रहा हूँ। डेबिट करने के लिए परचेज अकाउंट होगा, वो आप डेबिट करोगे। क्या आप माल खरीद रहे हो तो इसलिए एक अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और टू कैश नगद खरीद रहे हो तो उसको क्रेडिट करोगे। आपने याद रखना है, जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो तो आप 2 साइड करते हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, जब कैश आता है तो आपने डेबिट करना है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना है। इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब आप माल खरीदते हो, यानी कि कपड़े की दुकान कर रहे हो और कपड़ा खरीद के ला रहे हो, तो आपकी तरफ से पैसा जा रहा है, तो आपने कैश को क्या करना है, क्रेडिट। और क्रेडिट लिखने के लिए यहाँ पे टू कैश अकाउंट वर्ड यूज़ किया जाता है। और आप कपड़ा खरीद रहे हो, आपको बताया क्लॉथ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम परचेज़ वर्ड यूज़ करेंगे, उसको आप डेबिट करोगे। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन करते हो उसमें एक अकाउंट को डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। कैसे? एक आदमी के पास पैसा आ रहा है तो दूसरे आदमी से क्या है, पैसा जा रहा है, इसलिए एक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट। इसी प्रकार सेल की जब ट्रांजैक्शन करते हो, सेल का लेन देन करते हो, जब गुड्स बेचते हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो आप क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट करोगे और टू सेल अकाउंट करोगे। ये आपकी यानी कि पैसे आने की, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है आपने क्या करना है, उसको डेबिट करना है। और दूसरा अकाउंट किससे वो आ रहा है,
आप क्या कर रहे हो, कपड़े को बेच रहे हो, इसलिए कपड़ा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल वर्ड यूज़ करोगे। ये हमने अकाउंटेंसी में जो बेसिक बातें हैं उनको ध्यान रखना है। इसमें हम बिजनेस स्टडी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका बिजनेस स्टडी में जब हम बात करेंगे आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अगर इन तीनों को आपने समझ लिया तो आपके लिए बिजनेस स्टडी है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। क्यों, आपका फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग ही है अभी, तो इन तीनों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जो बिज़नेस होता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, प्रॉफिट मेन मोटिव होता है। और हम किसके द्वारा करेंगे, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, यानी कि परचेज को हम बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस आपको पता है हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए बिजनेस को किया जाता है। और बिजनेस में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम वस्तुओं को क्या करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, मतलब उनको खरीदते और बेचते हैं। जब प्रोफेशन की बात आती है, प्रोफेशन को हम पेशा बोलते हैं और बिजनेस को हम हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं। जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे लॉयर्स, वकील, टीचर, डॉक्टर, तो इनके लिए क्या है, एक स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। आपको पता है स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। और एक आपको सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफाइड एसोसिएशन बनी होती है। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल बनी हुई है, टीचर्स के लिए बीएड प्रोफेशनल डिग्री करके बाद में आपको टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हो जब आप टेस्ट देते हो। और डॉक्टर के लिए मेडिकल एसोसिएशन बनी हुई है, वो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और इनके लिए स्पेशल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। ये प्रोफेशन के अंदर आते हैं और इनका मेन मोटिव है जो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्व द सोसाइटी, मतलब लोगों की सेवा करना इनका मेन मोटिव होता है जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इसको रोज़गार बोला जाता है। तो इसका मतलब एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन के लिए काम करता है, वन पर्सन है वो दूसरे पर्सन के लिए क्या करता है, वर्क करता है, और उसके बदले में उसको क्या मिलती है, सैलरी बोल सकते हो, वेजेस बोल सकते हो। ये यानी कि इसमें एक पर्सन है दूसरे पर्सन के नीचे, यानी कि उसके ऑर्डर फॉलो करता है और उसके लिए क्या क्या करता है, काम करता है, जिसको सैलरी और वेजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे टीचर है कोई, वो स्कूल में जॉब करता है, तो उसको क्या है, वो स्कूल के लिए काम कर रहा है और स्कूल जो है उसको, टीचर को क्या है, सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। ये मेन है जो बिजनेस स्टडी में आप ध्यान रखोगे, इतनी बात का। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्टार्टिंग है, आपने 9th और 10th में भी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हो। और आपको जो हमारी +1 की इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिक 2 ही चीज़ें हैं। दो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम स्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो आप 10th क्लास में भी मीन मीडियन मोड उसके रूप में पढ़ चुके हो। और सेकंड पार्ट में इंडियन इकोनॉमी के बारे में आएगा, जो भी आप जो 10th की एसएस है उसमें कुछ कवर कर चुके हो, जिसमें आपने एलपीजी, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बारे में पढ़ा था। कुछ वो टॉपिक हैं, कुछ गरीबी के बारे में है, कुछ धारणीय विकास है जो आपने पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैटिक्स में क्या करना है, सिंपल आपने समझना है कि जैसे एक क्लास में
30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। अब टीचर ने क्या करनी है, इन 30 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट तैयार करनी है और जो स्टूडेंट है उनकी कंडीशन के बारे में पता लगाना है, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो क्या करेगा, एक टेस्ट कंडक्ट करेगा। टेस्ट के थ्रू वो बच्चों को कुछ क्वेश्चन देगा और बच्चों को उनके क्या है आंसर राइट करने होते हैं। उसके बाद वो टेस्ट में क्या देता है, उनको मार्क्स देता है। मार्क्स को क्या करेगा, रोल नंबर वाइज अरेंज करेगा और उन बच्चों को मार्क्स देगा। और उसके बाद हमने क्या है, अगर उनकी एवरेज निकालनी है, बच्चों की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का आपको पता है कि जितने भी मार्क्स होंगे उनको क्या है, आप एग्रीगेट मतलब उनका टोटल कर लोगे और अपॉन में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो नीचे आ जाएंगे और उसके बाद क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। और हम बता सकते हैं क्लास में जो टोटल एवरेज मार्क्स हैं वो कितने आए हैं। इसके लिए हमें अलग अलग स्टूडेंट के मार्क्स जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्लास का जो रिज़ल्ट है वो हम एवरेज मार्क्स के आधार पे बताते हैं। ऐसे ही जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो भी हम एवरेज के आधार पे बताते हैं। जब आपसे कोई 10th क्लास के मार्क्स पूछता है तो हम कहते हैं कि 70%, 80%, वो क्या होते हैं, हमारे इंडिविजुअल स्कोर नहीं होते। इंडिविजुअल का मतलब हर सब्जेक्ट के स्कोर नहीं होते, वो ओनली हमारे एवरेज को बताता है कि हमारे टोटल इतने परसेंट हैं, यानी कि इतनी एवरेज है हमारी 70 या 80%। ये हमने फर्स्ट बुक के अंदर करना है। उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि जो टीचर्स हैं वो किस प्रकार अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और किस प्रकार आगे उनसे चार्ट वगैरह भी तैयार होते हैं, जो हमने बार डायग्राम, पाई चार्ट बताए थे वो, और मीन, मीडियन, मोड, ये कुछ चीज़ें हैं वो हमने जो फर्स्ट बुक है स्टैटिक्स में करनी है। और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बुक है, इंडियन इकोनॉमी में हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना। इंडियन इकोनॉमी में हमने मेनली जो इंडिया की कंडीशंस है, इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशंस है, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में रोज़गार कितना है, पॉवर्टी, हमारे देश में गरीब लोग कितने हैं, हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं, इनके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं। और इंडिया का हमने कंपेयर करना है किसके साथ, आपकी बुक में ओनली पाकिस्तान और चाइना के साथ कंपेयर किया हुआ है जो सेकंड बुक में है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और इसको आप बार बार सुनना ताकि आपको ये बातें आसानी से समझ आ जाए। धन्यवाद।